दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि विज्ञान हमेशा से ही चमत्कार के विरुद्ध रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां ये साइंस भी अपना सिर झुका लेती है। इतना ही नहीं, यहाँ साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ आकर फेल हो जाते हैं। इस मंदिर के ऊपर रिसर्च करते वक्त वैज्ञानिक को कुछ ऐसी चीजें हाथ लगी कि उसे देखकर वैज्ञानिक भी भाग गए। दोस्तों, यही वो जगह है जहां आज भी सच में धड़कता है श्री कृष्ण का दिल। इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां हम लोग भगवान के होने और ना होने पर सवाल करने लगे हैं। अब इस सवाल का जवाब आपके पास क्या है, ये तो मैं अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड होने के बाद इस सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर पूछूंगा। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और हाँ, एंड होने के बाद आप इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से सोमनाथ को सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिर्लिंग उन स्थानों को कहा जाता है जहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। सोमनाथ मंदिर देश के गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र के वैरावल शहर में समुद्र के किनारे स्थित है। इससे जुड़ी एक कहानी काफी लोकप्रिय है। कहानी के अनुसार वर्तमान समय में बना सोमनाथ मंदिर देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा बनवाया गया था। इससे पहले इतिहास में यह मंदिर कई बार बनाया गया था और इससे कई बार किसी आक्रमण द्वारा शासकों ने तोड़वाया भी था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को कुल 17 बार नष्ट किया गया था। ये मंदिर सबसे पहले कब बनाया गया था, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन साल 2020 में मंदिर के नीचे से कुछ ऐसा मिला जिसे देख सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए और वे वहां से भाग गए। दरअसल सोमनाथ टेम्पल के नीचे से कई नई तकनीकी मशीनों की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि तभी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा लगा कि वो दंग रह गई। इस मशीन के जरिए उन्हें पता लगा कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत है, जिसकी इमारत की पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर है, दूसरी मंजिल 5 मीटर गहरी है और तीसरी मंजिल की गहराई 7.30 मीटर है। ये इमारत एल आकार में बनी हुई है। इस बड़े रहस्य का पता चलते ही सभी लोग चौंक उठे। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि इस भव्य मंदिर के नीचे एक और इमारत भी होगी। आखिर ये इमारत किसने बनाई होगी, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर बौद्ध गुफाओं का भी पता चला है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस सोमनाथ मंदिर के स्थान पर बुद्धिस्ट लोग भी रहते थे? हालांकि इसका जवाब तो अब तभी पता चल पाएगा जब इस मंदिर के निर्माण के इतिहास के बारे में पता चलेगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा देव ने कराई थी। सोमराज चंद्र देवता का दूसरा नाम है। कथाओं के अनुसार चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, परंतु चंद्र उनमें से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करता था। चंद्र के सिर्फ रोहिणी को अत्यधिक प्रेम करने के चलते पिता दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और उन्होंने चंद्र देवता को श्राप दे दिया। श्राप में कहा गया कि चंद्रदेव, आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और जो आपके अंदर चमक है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस श्राप के तुरंत बाद चंद्रदेव ने तपस्या की और सभी देवताओं से जाकर उन्होंने इस श्राप को हटाने का उपाय पूछा। चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके पश्चात चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और आखिरकार अपने अंतिम समय के अंतर्गत उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण चंद्रदेव नष्ट होने ही वाले थे, तभी भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनको बचाया। भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रदेव से कहा कि मैं तुम्हारा श्राप तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम जरूर कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम महीने के 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इसके बाद से ही चंद्रमा महीने में सभी दिनों में घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि तपस्या करते हुए जो अंतिम रूप चंद्रदेव का बचा हुआ था, उसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर लिया। चंद्रमा के इस अंतिम स्वरूप को आज भी भगवान शिव के माथे पर देखा जा सकता है। अपनी नई जीवन के लिए चंद्र काफी प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान शिव के विश्राम करने के लिए एक मंदिर बनाया, जिसे आज सभी लोग सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। यह मंदिर से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। जब महमूद गजनवी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया, तब उसने मंदिर के आसपास आग लगा दी।
उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंबे लगे थे, जिसमें हीरे मोती के अलावा अलग अलग तरह के रत्न जड़े थे। लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और मंदिर को भी तहस नहस कर दिया। महमूद गजनबी के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। इसके बाद 1093 में सिद्धराज जय सिंह ने भी मंदिर की मरम्मत करवाई और उसकी पवित्रीकरण में पूरा सहयोग किया। 1168 में विजेश्वर कुमार पाल ने जब जैन आचार्य श्री हेमचंद्र के साथ सोमनाथ की यात्रा की तो उन्होंने भी मंदिर में काफी कुछ सुधार करवाई। इस तरह जहां भारतीय राजा बार बार मंदिर का पुनर्निर्माण कराने में जुटे थे, वहीं मुसलमान इसे बार बार नष्ट करने में लगे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1297 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया। उसके सेनापति नुसरत खान ने मंदिर को खूब लूटा। इसके बाद 1395 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह भी मंदिर को विध्वंस करने में जुट गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए अहमद शाह ने फिर से 1413 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को तोड़ डाला। इस तरह मुस्लिम शासकों ने इस मंदिर पर लगातार हमले किए। महमूद गजनबी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित रहा, क्योंकि उसने हमले के दौरान न जाने कितने लोगों का कत्लेआम कर दिया था। उसने भारत पर 17 बार हमला किया और लगभग 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उस समय लगभग 2500 लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए थे, जिन्हें उसने बड़ी ही बेरहमी से मारा था। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर की फिर से निर्माण किया गया। इस दौरान 108 नदियों के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा को बढ़ाए हुए है। सोमनाथ का मूल मंदिर जो बार बार नष्ट किया गया था, वो आज भी अपने मूल स्थान समुद्र के किनारे ही है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ के मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया। इसे सोमनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद हैं बाण स्तंभ। मंदिर तो नया बनाया गया है, लेकिन स्तंभ बहुत ही पुराना है। हालांकि स्तंभ को मंदिर के साथ साथ समय समय पर ठीक जरूर किया गया। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता रहा है। इसके जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है। ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर एक श्लोक भी लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस पॉइंट से साउथ पोल तक स्ट्रेट लाइन में एक भी रुकावट नहीं है। इस पंक्ति का आसान अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस पॉइंट से लेकर साउथ पोल तक यानी कि अंटार्कटिका तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या टापू का टुकड़ा नहीं आता है। इस मंदिर से साउथ पोल तक बिना किसी रुकावट के एक रास्ता है। तो दोस्तों, ये था सोमनाथ मंदिर से जुड़ा रहस्य। आपने कभी सोमनाथ मंदिर विजिट किया है या नहीं? एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्त, जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।